गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग पेपर 2 यूनिट 2 में 10 मुख्य उपनिषद पढ़ चुके हैं, भगवद गीता पढ़ चुके हैं। जो एक मेन और टॉपिक रह गया हुआ है वो है योग वासिष्ठ का। आज हम लोग योग वासिष्ठ शुरू करने जा रहे हैं दिसंबर 2025 बैच के लिए। योग वासिष्ठ में भगवान रामचंद्र जी को गुरु वशिष्ठ जी जो ज्ञान दे रहे हैं, उसी ज्ञान की चर्चा पूरे योग वासिष्ठ में है। लेकिन सिर्फ सिलेबस के मुताबिक अगर हम चलेंगे तो हो सकता है हमें थोड़ा कठिन लगे ये विषय। इसीलिए थोड़ी कहानी भी देखेंगे, थोड़ा ग्रंथ के बारे में शुरुआत, थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे। उसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे तो चीजें आसानी से समझ में आएंगी। पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं, सिलेबस में कौन सी चीजें हैं। पहले तो कहा गया योग वासिष्ठ के जो मुख्य बिंदु हैं उसको देखना है, जिसमें आदि व्याधि की अवधारणा है। मनोदैहिक व्याधियां, हालांकि आदि व्याधि आपके छठे प्रकरण में है, लेकिन सीक्वेंस इस तरह से दिया हुआ है सिलेबस में, उसको देखते हैं, फिर हम लोग एक एक प्रकरण को भी देखेंगे। मुक्ति के 4 द्वारपाल की चर्चा है जो शुरुआत में बताया गया है। फिर परमानंद की उच्चतम अवस्था क्या होती है उसकी चर्चा है। योग के विघ्नों के निराकरण के लिए क्या अभ्यास करना चाहिए उसकी चर्चा है। सत्व गुण का विकास, ध्यान के 8 चरण और ज्ञान की सप्तभूमिका, आपके सिलेबस में ये बातें लिखी हुई है। लेकिन सिलेबस में जितना लिखा हुआ इससे ज्यादा पूछा जाता है, तो उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। वैसे 32,000 कुल श्लोक हैं योग वासिष्ठ में, और 32,000 श्लोक को पूरा अब सोच सकते हैं कि हमारा इसमें से मान लीजिए 2 क्वेश्चन आएगा, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन, लेकिन उसमें 32,000 श्लोक को कैसे पढ़ के सारा निकालें। तो सिलेबस जितना है उसमें और सिलेबस से थोड़ा सा बियॉन्ड द सिलेबस हम लोग जाकर के थोड़ी कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालने की। जनरली पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी जब आप देखेंगे तो उसमें कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत टफ है, आसान ही है। योग वासिष्ठ के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी है। वाल्मीकि जी को जानते ही हैं, वाल्मीकि रामायण हम लोग पढ़ते हैं कि रामायण की रचना किन्होंने की है, तो वाल्मीकि जी ने कही है। वाल्मीकि जी को आदि कवि भी कहा जाता है। आदि कवि यानी कि सबसे पहले कवि कौन हुए, क्यों इसलिए उनको आदि कवि कहा जाता है कि उन्होंने रामायण में जो रचना की है वो काव्यात्मक रूप में की है। उससे पहले कोई ऐसे ग्रंथ की जानकारी नहीं है जिसमें काव्यात्मक रूप में चीजें लिखी गई हो, इसीलिए महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। और महर्षि वाल्मीकि ने ही योग वशिष्ठ की भी रचना की। कई और नाम भी हैं इसके, जैसे महारामायण भी कहा जाता है, वशिष्ठ रामायण भी कहा जाता है, आर्ष रामायण भी कहा जाता है। और वशिष्ठ जी ने चूंकि रामचंद्र जी को ज्ञान दिया हुआ है तो इसको वशिष्ठ गीता भी कहा जाता है। तो इससे परेशान नहीं हो सकता ये नाम आपके सामने आए, तो ये नाम योग वशिष्ठ से ही जुड़ा हुआ है, उन्हीं का दूसरा नाम है, सिनोनिम्स आप कह सकते हैं। कुल 6 प्रकरण में पूरा 32,000 श्लोक बटा हुआ है। 6 प्रकरण में जो सबसे लास्ट वाला प्रकरण है वो 2 भाग में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। इसको एक बार हम लोग ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं। और पूरे 32,000 श्लोक का जो मूल है वो है अद्वैत वेदांत का सिद्धांत, इससे प्रतिपादित होता है। जैसे देखिए कैसे है 6 प्रकरण। वैराग्य प्रकरण है, मुमुक्षु प्रकरण है, उत्पत्ति प्रकरण है, स्थिति प्रकरण है, उपशम प्रकरण है और निर्वाण प्रकरण है। ये 6 प्रकरण आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। ये भी सीक्वेंस में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे याद होगा सीक्वेंस में। तो जब आप कहानी पढ़ लेंगे, कहानी आधार पता होगा तो आप आराम से उसको बिठा सकते हैं। कहानी कैसे है, जैसे मान लीजिए रामचंद्र जी से शुरुआत हो रही है, और रामचंद्र जी की कहानी भी बचपन की कहानी, बचपन में किशोरावस्था 15 साल और 16 साल की कहानी की चर्चा है। मेन 16 साल कुछ महीने की बात हो रही है। 16 साल कुछ महीने में रामचंद्र जी को वैराग्य हो जाता है, तो वैराग्य प्रकरण से शुरुआत होती है। उस प्रकरण में रामचंद्र जी अपनी स्थिति बताते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ इस संसार के बारे में, मेरे मन में क्यों संसार से मोह खत्म हो गया हुआ है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो वो वैराग्य प्रकरण में पूरी बात आई हुई है। रामचंद्र जी सुंदर व्याख्या, जब रामचंद्र जी सुंदर व्याख्या करते हैं उस दौरान क्या क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। दूसरा है मुमुक्षु। मुमुक्षु का मतलब क्या होता है? मुमुक्षु का अर्थ होता है जानने की तीव्र इच्छा। तो रामचंद्र जी अपने बारे में तो बता रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या है, फिर वो पूछते हैं मुमुक्षु बन करके
गुरु वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, और भी वेद व्यास जी भी बैठे हुए हैं। परेशान मत होइएगा, वेद व्यास जी कहाँ से पहुंच गए वहां से। सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और रामचंद्र जी पूछ रहे हैं सवाल मुमुक्षु बन करके कि बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ज्ञान दीजिए। मुमुक्षु प्रकरण है। फिर पहले तो विश्वामित्र जी उनसे संवाद करते हैं रामचंद्र जी से, फिर विश्वामित्र जी तो थोड़ा सा संवाद करते हैं, फिर उसके बाद विश्वामित्र जी गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि आप रामचंद्र जी को ज्ञान दीजिए। तो फिर वशिष्ठ जी ज्ञान देना शुरू करते हैं, तो उत्पत्ति प्रकरण के बारे में बताते हैं। पहले मुमुक्षु प्रकरण में भी वशिष्ठ जी ने बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है, मुमुक्षु के बाद फिर उत्पत्ति प्रकरण है कि कैसे जो है संसार की सृष्टि कैसे हुई है उसकी चर्चा है। फिर स्थिति प्रकरण की चर्चा है। उत्पत्ति, उत्पत्ति के बाद स्थिति बनाए रखना, ऐसे ध्यान रख, किसी चीज की उत्पत्ति हुई फिर वो बना रहता है तो स्थिति हुआ। फिर उपशम प्रकरण होता है। उपशम मतलब होता है किसी चीज को शांत करना। अब आपको निर्वाण प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो शांत कैसे करना है उस चित्त को, मन को, कैसे उसका उपशम करना है, तो ये उपशम प्रकरण में पांचवा आएगा। और जब मान लीजिए चित्त पूरी तरह शांत हो गया, तो अंतिम प्रकरण कौन सा आएगा? निर्वाण प्रकरण। निर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति। तो ये आपको मैंने इसलिए ये चीजें बताई क्योंकि आपको प्रकरण का सीक्वेंस याद रहेगा। वैराग्य प्रकरण, रामचंद्र जी को वैराग्य होता है, फिर वो मुमुक्षु बन के सवाल पूछते हैं, फिर उनको बताया जाता है कि उत्पत्ति कैसे हुई, फिर वो उत्पत्ति हुई सृष्टि की तो उसकी स्थिति कैसे है, फिर चित्त को कैसे, सारा कुछ। देखिए योग वासिष्ठ में कहा गया है मन का ही, चित्त का ही सारा खेल है, पूरी सृष्टि चित्त का ही बनाया हुआ खेल है। तो उस चित्त को कैसे उपशम करेंगे, शांत करेंगे, पांचवा प्रकरण हो गया। और शांत करेंगे तो क्या होगा? निर्वाण होगा, यानी मोक्ष की प्राप्ति होगी, निर्वाण प्रकरण हो गया। यही चीजें बताई गई है। इसी को हम लोग डिटेल में एक एक प्रकरण को जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको देखेंगे। 32,000 श्लोक है, तो आप उम्मीद मत कीजिएगा कि इतना हम लोग पढ़ेंगे। साल भर हमारा 1.5 साल 2 साल इसी में लग जाएगा पढ़ने में, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कम से कम क्लास में कंप्लीट कर लें। और सारे पीवाईक्यू, जैसे हम हर टॉपिक के पीवाईक्यू सारे देखते हैं, वैसे इसका भी देखेंगे। पहले प्रकरण में जो वैराग्य प्रकरण है उसकी शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत डायरेक्ट श्री रामचंद्र जी से नहीं हो रही है। इसमें ऋषि मुनियों की कथा है, एक कथा के अंदर दूसरी कथा है, दूसरी कथा में तीसरी कथा है, फिर रामचंद्र जी की कथा की चर्चा आ रही है। पहले ये भी बताया गया कि ग्रंथ की रचना कैसे हुई है, इसकी भी चर्चा है। शुरुआत हो रही है सुतीक्ष्ण और अगस्त ऋषि के बीच संवाद से। सुतीक्ष्ण अगस्त ऋषि के बीच संवाद हो रहा है, फिर उस संवाद में कारुण्य और अग्निवेश के बीच में संवाद हो रहा है, फिर सुरुचि और देवदूत के बीच में संवाद हो रहा है, अरिष्ट नेमि वाल्मीकि जी के बीच में संवाद हो रहा है, फिर श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा बताई गई, 3 कारण बताए गए हैं कि क्यों रामचंद्र जी अवतार हुए भगवान के थे, तो अवतार क्यों हुआ उनका मनुष्य योनि में। फिर भरद्वाज ऋषि को ब्रह्मा जी का वरदान मिलता है, सिक्वेंस बता रहा हूँ। फिर उसके बाद रामचंद्र जी को वैराग्य की कथा बताई गई है। अब हम लोग ये इतना ना पढ़ के सीधे पढ़ते हैं यहाँ से कि कैसे है कहानी, जो मोटा मोटा है उसको देखते हैं। शुरुआत कैसे हो रही है? अगस्त ऋषि, मान लीजिए कि अगर हम लोग फिल्म देखें तो फिल्म में अगर इस पर फिल्म बनती तो कैसे होता? सीधा सपाट फिल्म बनता कि अगस्त ऋषि जी का आश्रम दिखाया जाए। अगस्त ऋषि अपने आश्रम में बैठे हैं, उनके शिष्य हैं सुतीक्ष्ण जी। कल्पना कीजिए सुतीक्ष्ण जी के मन में मोक्ष की ललक है, ललक के साथ साथ कुछ संशय भी है, गुरु के पास संशय बताना है। तो संशय दूर करने के लिए अपने गुरु अगस्त ऋषि के पास पहुंच करके सवाल पूछते हैं। क्या सवाल पूछते हैं? पूछते हैं, हे गुरुदेव, मोक्ष का कारण क्या है, कर्म या ज्ञान? कर्म से, यानी कि कर्म से मुक्ति मिलेगी कि ज्ञान से मुक्ति मिलेगी, किससे मुक्ति मिलेगी हे गुरुदेव? अब गुरु अगस्त जवाब देते हैं, ना तो केवल कर्म से मुक्ति मिलेगी, ना ही केवल ज्ञान से मोक्ष मिलने वाला है, दोनों में से किसी एक से नहीं मिलेगी। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, योग बीज में भी यही बातें कही गई है। ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर ग्रंथों में यही बात कही गई, कर्म और ज्ञान किसी एक से नहीं मिलेगी मुक्ति, दोनों की जरूरत होगी। ना तो केवल कर्म से, ना केवल ज्ञान से। अगस्त ऋषि कहते हैं कर्म से क्या होता है? अंतःकरण शुद्ध होता है, मोक्ष नहीं होता है। कर्म से अंतःकरण शुद्ध होगा,
और सिर्फ ज्ञान से भी बिना अंतःकरण शुद्ध हुए मोक्ष नहीं मिलेगा। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, बहुत ज्ञानी है, तो क्या होगा, अहंकारी हो जाएगा। तो सिर्फ ज्ञान से भी अंतःकरण शुद्ध हुए बिना मोक्ष नहीं मिल सकता है। तो कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर ज्ञान उपजता है। ज्ञान पहले से हमारा, हम ज्ञानी है लेकिन ज्ञान ढका हुआ है अशुद्धि की वजह से। अब अशुद्धि खत्म हुआ, अंतःकरण शुद्ध हुआ, तो ज्ञान उपजता है, गुरु का सानिध्य मिलता है, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये एक क्रम है, सिक्वेंस है। अगस्त ऋषि ने सुतीक्ष्ण ऋषि से कहा कि मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। अब सीधी बात कही उन्होंने, तो उसको कहा कि नहीं, अब तुमको एक कहानी के जरिए बहुत आसानी से समझाते, समझ जाओ। अब एक एक कहानी में दूसरी कहानी आ रही है कि एक पुरातन इतिहास सुनो। कारुण्य नाम का एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण पुत्र था। ब्राह्मण पुत्र का नाम था कारुण्य। अब वो ऋषि ब्राह्मण पुत्र थे, तो ऋषि कुल में जाकर के वहां से शिक्षा ग्रहण करके आए, ज्ञान उनको हो गया। ज्ञान हुआ तो उनको पता चला कि अरे बाबा, ये तो ये सब जो है कर्म बंधन है, और ये तो संसार में प्रकृति और पुरुष का चक्र है। और ज्ञान हुआ तो उनको लगा कर्म करने से तो कर्म का फल होगा, फिर जो है हम जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, कर्म करना ही छोड़ दिया और उदास हो गए। ऐसी स्थिति रामचंद्र जी की होगी, ध्यान दीजिएगा यहाँ सुन के। वो बड़े उदास से हो गए। जब वो उदास हो गए तो अग्निवेश जी परेशान हो गए। अग्निवेश जी उनके पिता का नाम था, ब्राह्मण थे। अग्निवेश जी विद्वान थे। वो आए अपने पुत्र के पास, पूछा कारुण्य नामक पुत्र से कि क्या हुआ तुमको। तो अब कारुण्य अपनी कथा बताते हैं, पिताजी, श्रुति के मुताबिक, श्रुति मतलब क्या होता है, वेद होता है। श्रुति मतलब वेद। वेद के मुताबिक जब धन से भी, कर्म से भी और संतान से भी, इन तीनों से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। धन से, कर्म से, संतान से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। तो अब मुझे बताए कि मैं कर्म क्यों करूं, इसलिए मुझे कर्म के प्रति उदासीन हो गया हूं, मैं क्या करूं। अब अग्निवेश जी परेशान हो गए कि पुत्र को कैसे समझाएं, कैसे वैरागी हो गया हुआ है। अब अग्निवेश जी कहानी सुना रहे हैं। किनकी कहानी सुना रहे हैं अग्निवेश जी? अरिष्ट नेमि नाम के एक राजा है जो बैरागी हो गए बाद में, उनकी कहानी सुना रहे हैं। अब देखिए इस कहानी में दूसरी कहानी, वहां अपने शिष्य को ज्ञान देने के लिए ये कहानी सुना रहे हैं अग्निवेश जी और उनके पुत्र कारुण्य की। अग्निवेश जी अपने पुत्र कारुण्य को इस वैराग्य से बाहर लाने के लिए कहानी सुना रहे हैं अरिष्ट नेमि जी की। एक अरिष्ट नेमि राजा थे, वो वैरागी हो गए और फिर वो वाल्मीकि जी के पास पहुंचे। वो कहानी सुनो। अब अरिष्ट नेमि जी की कहानी हम लोग सुनते हैं। फिल्म चल रही है, ऐसे कल्पना कीजिए फिल्म चल रही है। अरिष्ट नेमि जी एक राजा थे। जब उनका समय हुआ कि नहीं, अब संन्यास लेना चाहिए, तो अपने पुत्रों को राज्य दे दिया और एक गंधमादन पर्वत था, उस पर्वत पर तपस्या करने चले गए। तपस्या भी की उन्होंने, घोर तपस्या की। ऐसी तपस्या की कि इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए, सारे राजा भी प्रसन्न हो गए। इंद्रदेव ने कहा कि भाई अपना विमान भेज करके इनको बुलाया जाए स्वर्ग में, बड़े तो चित्त शुद्ध हो गया हुआ है इनका। तो उन्होंने अपना देवदूत भेजा विमान के साथ में स्वर्ग में बुलाने के लिए। लेकिन अरिष्ट नेमि जी को पता था पहले से ही, इतने ज्ञानी थे कि स्वर्ग में भी तो सुख और दुख है, वहां भी गुण और दोष है। जैसे कि शिव संगीता में भी बताया गया, अलग अलग ग्रंथों में भी बताया गया, सारे उपनिषदों में भी बताया गया है कि स्वर्ग लोग जाएंगे, वहां भी पुण्य खत्म, तो फिर वापस आना पड़ेगा। उन्होंने कहा ऐसी जगह क्यों जाना है जहां से फिर वापस आना पड़ेगा, मैं तो पूरी तरह से मुक्त होना चाहता हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया, हमें स्वर्ग नहीं जाना है। तो इंद्रदेव जी खुश हुए, उन्होंने कहा तो आप बताइए हम क्या आपकी मदद करें। तो इन्होंने कहा हमें तो मोक्ष चाहिए। देवदूत के द्वारा सारा संवाद हो रहा है, कहा मोक्ष चाहिए। कहा मोक्ष तो आपको जानना है, मोक्ष के बारे में तो वाल्मीकि जी के पास जाइए। तो कहा ठीक है, वाल्मीकि जी के पास जाते हैं। तो उनके इंद्र के ही देवदूत अरिष्ट नेमि राजा को वाल्मीकि जी के पास ले जाते हैं, उस विमान में, स्वर्ग के विमान में। और वाल्मीकि जी को संदेश भिजवाते हैं कि अरिष्ट नेमि तत्व ज्ञान के अधिकारी हैं, इन्हें आत्मज्ञान दिया जाए, क्योंकि इन्होंने स्वर्ग की इच्छा को त्याग दिया। जैसे स्वर्ग की इच्छा को त्याग दिया था नचिकेता जी ने, तो यमराज जी ने उनको ज्ञान दिया था। और वाल्मीकि जी के पास पहुंच गए कौन? अरिष्ट नेमि जी पहुंच गए। अब ये जो महारामायण है,
जो रामचंद्र जी और वशिष्ठ जी के बीच के संवाद की जो कथा जिस महारामायण में है, उस महारामायण की रचना कैसे हुई, वाल्मीकि जी ये वाली कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं श्री हरि रामचंद्र जी रूप में जो पैदा हुए हैं, वो श्री हरि यानी कि भगवान विष्णु, उनके जन्म की 3 कथा है। वो 3 कथा तुमको सुनाता हूँ, अरिष्ट नेमि जी से कहते हैं सुनो। पहली कथा देखिए, योग वशिष्ठ यानी योग वासिष्ठ के हिसाब से चर्चा चल रही है। इसको रामचरितमानस के हिसाब से मत जोड़िएगा, अलग अलग जगहों पर थोड़ी कहानी में थोड़ी अलग अलग कहानियां हैं, कई कारण बताए जाते हैं भगवान रामचंद्र जी के जन्म लेने के। यहाँ पर कहते हैं सनत कुमार ने विष्णु भगवान का अनादर किया, जिससे नाराज होकर के विष्णु भगवान ने सनत कुमार को कामातुर यानी काम में आतुर होने का श्राप दे दिया कि तुम कार्तिकेय बनोगे, कामना से पीड़ित होकर के। सनत कुमार भी कहा मानने वाले थे, उन्होंने भी तुरंत पलट करके विष्णु भगवान को दे दिया श्राप। कहा आपको बड़ा अभिमान है कि आप सर्वज्ञ हो, और जरा प्रणाम नहीं किया तो आप इतने नाराज हो गए कि मुझे श्राप दे दिया, तो आप भी कुछ समय के लिए अज्ञान को प्राप्त होकर के मनुष्य लोक में जाओगे। मनुष्य लोक मतलब अज्ञान को हम प्राप्त होते हैं तभी मनुष्य लोक में आते हैं, तो आप भी कुछ समय के लिए अज्ञान को प्राप्त होगे और मनुष्य लोक में जाओगे। इसीलिए रामचंद्र जी जब यहाँ हैं तो अज्ञान उनके ऊपर हावी है, नहीं प्रकृति उनके ऊपर हावी है कुछ समय के लिए। दूसरी कहानी है, भृगु ऋषि थे, भृगु ऋषि की पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु से वो अपने आप क्रोधित थे, परेशान थे, तब वहां भगवान विष्णु ने उनका उपहास कर दिया कि कैसे ऋषि हो आप, इन पत्नी की मृत्यु पर आप क्रोधित हो रहे हो, किस बात के ऋषि हो, उपहास कर दिया। तो भृगु ऋषि ने क्रोधित होकर के उनको श्राप दे दिया, जैसे मैं पत्नी के वियोग में अभी व्याकुल हूं, एक समय आएगा कि आप भी ऐसे ही स्त्री के वियोग में व्याकुल होगे, ताप सहोगे, तब आपको पता चलेगा। दूसरा श्राप हो गया। तीसरे श्राप की चर्चा है, देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे, उतनी उनकी पत्नी का देहांत हो गया। देहांत भी कैसे हुआ, तो नरसिंह भगवान जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, नरसिंह भगवान को देख करके, उनके भयंकर रूप को देख करके देव शर्मा नाम के ब्राह्मण की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अब देव शर्मा इतने व्याकुल हुए अपनी पत्नी के देहांत से कि उन्होंने श्री हरि को श्राप दे दिया कि तुम भी अपनी पत्नी के शोक में मारे मारे फिरोगे, तुम्हारी वजह से हमारी पत्नी की मृत्यु हुई। ये 3 कहानी बताई गई है, इसीलिए रामचंद्र जी के साथ में जो ये सारी चीजें हुई, इन 3 कहानियों से उसका संबंध जोड़ा गया। अब वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि महारामायण की रचना जो हुई है, जिसमें कि 32,000 ये श्लोक है, इसका आदेश साक्षात उन्हें ब्रह्मा भगवान ने दिया हुआ है। वाल्मीकि जी को ब्रह्मा भगवान ने कहा कि आप महारामायण की रचना करो, यानी योग वासिष्ठ की रचना करो। क्यों दिया? क्योंकि भारद्वाज ऋषि ऐसा चाहते थे कि एक ऐसे ग्रंथ की रचना हो जिसमें मुक्ति के उपाय की चर्चा हो। अब भारद्वाज ऋषि की चर्चा हो रही है कि भारद्वाज ऋषि ने वरदान मांग लिया था ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी ने फिर वाल्मीकि जी को आदेश दिया कि आप महारामायण की रचना कीजिए। उसके कारण आपको बताते हैं क्या था। एक बार क्या हुआ, भरद्वाज ऋषि तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते, ब्रह्मा भगवान की तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मा भगवान अब भरद्वाज ऋषि से खुश हो गए। ठीक है, आप मांगो, क्या मांगते हो, वरदान मांगो। उन्होंने वरदान क्या मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने संपूर्ण इस मानव जाति के लिए, मानव समुदाय के लिए मांगा कि जो मोक्ष के इच्छुक हैं, ये मानव समुदाय जो दुख से पीड़ित है, जो दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो उपाय मुझे बताइए ताकि इस संसार के, ये संसार दुख से निवृत्त हो जाए, मुझे यही वरदान चाहिए, अपने लिए देखिए कुछ नहीं मांग रहे। तब ब्रह्मा भगवान ने कहा कि एक काम करते हैं, आपको लिए चलता वाल्मीकि जी के आश्रम में। तो ब्रह्मा भगवान भरद्वाज ऋषि को लेकर के वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं, और फिर जो है वहां वाल्मीकि जी को आदेश देते हैं ब्रह्मा भगवान, चाहे जितना भी विघ्न आ जाए, जब तक ये पूरा ना हो जाए ग्रंथ, तब तक इसे छोड़ना नहीं है। तो रामायण की तो रचना हो ही रही थी,
वो भी ब्रह्मा जी की वजह से हो रही थी। रामायण के साथ साथ महारामायण की भी रचना हुई, यानी योग वासिष्ठ की रचना हुई। और देखिए रामायण और महारामायण दो चीजें हो गई। यानी कि वाल्मीकि जी ने भरद्वाज ऋषि के अनुरोध पर कहा कि अब भरद्वाज ऋषि को कहानी सुनाएंगे कि तुम रामचंद्र जी की दिनचर्या से संबंधित कथा सुनो। यानी कि इस पूरी कहानी में वाल्मीकि जी किनको कहानी सुना रहे हैं? भरद्वाज जी को कहानी सुना रहे हैं। वही कहानी इसमें है 32,000 श्लोक के रूप में। और वो कहानी कई लोग सुना रहे हैं, एक दूसरे को, दूसरे तीसरे को। मेन बेसिक्स यहाँ पर रूट में हम लोग पहुंच गए, कमलकंद में पहुंच गए हैं। अब कहानी क्या है? वो कहानी वाल्मीकि जी जो सुना रहे हैं वो सुनिए। पहले तो श्रुति रूप में होता था, श्रुति रूप में सुना रहे हैं कि जब रामचंद्र जी की शिक्षा पूरी हो गई, अध्ययन पूरा हो गया, तो घर को लौटे हैं। और घर में लौटे हैं तो सब लोग, होता है ना, शिक्षा पूरी करके आए तो बड़े आओ भगत हुए, सब लोग खुश है, प्रसन्न है, पूरा अयोध्या खुशी मना रहा है। उस समय तकरीबन उनकी उम्र थी, रामचंद्र जी की 15 साल की उम्र थी। और रामचंद्र जी ने कहा कि मैं तीर्थाटन पर जाना चाहता हूँ, यानी कि जितने अपने देश में तीर्थ हैं उन तीर्थ में घूमना चाहता हूँ, चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूँ। तो राजा दशरथ जी ने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पुत्र तीर्थाटन पर जाना चाहते हैं। तो उनके साथ में पूरा राजसी अमला लगा दिया और रामचंद्र जी निकल गए तीर्थाटन पर। और अकेले नहीं निकले, उनके साथ में उनके भाई लोग भी थे, पूरा राजसी अमला था, पुरोहित लोग थे। हर तीर्थ में जाते थे, उस तीर्थ की महत्ता इनको बताते थे, वहां जिस तरह से पूजन करना चाहिए पूरा पूजन कराते थे। जिनको दान देना है, दक्षिणा देना है, वो सब देते थे। तकरीबन 15 साल से कुछ कम उम्र रही होगी उस समय निकले थे, और तीर्थ करते 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 1 साल में वापस लौटे। 1 साल सारे तीर्थों का पूरा पूजन करके, घूम करके, तो 1 साल में लौटे तो 16 वर्ष के आसपास उनकी उम्र हो गई, आसपास की बात हो रही है। अब जब वो इतने तीर्थाटन से लौटे, अब आप एक तीर्थ में जाते हो तो आपका मन इतना शांत हो जाता है। आप इस ऋषिकेश चले जाते हो एक बार तो कितना मन शांत हो जाता है कुछ दिनों के लिए। तो 1 साल तक तीर्थाटन, उससे पहले गुरु दीक्षा से लौटे हुए थे। तो रामचंद्र जी को हो गया वैराग्य। उनको कहा कि ये सब बेकार है, ये सब पूरा जीवन जो है, ये जितनी सुख सुविधाएं हैं इनका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद हमें तो दोबारा जन्म लेना है, मरना है, तो बेकार है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि रामचंद्र जी हैं तो विष्णु भगवान के अवतार, लेकिन अविद्या आ गया उनके ऊपर अभी। अविद्या कौन सा? प्रकृति रूपी अविद्या, माया का उनके ऊपर भी प्रकोप हो गया। मायापति पर माया का प्रकोप हो गया। अब लीजिए, वो अनमने से हो गए रामचंद्र जी। अनमने हो गए तो भोग के प्रति उनकी पूरी तृष्णा खत्म हो गई। राजा का पुत्र, कोई जो राजा है, राज में तो क्या है, भोग करना है ही, और प्रजा को भी भोग कराना, उनकी रक्षा रक्षा भी करनी है। अब राजपुत्र को की तृष्णा ही खत्म हो गई हर चीज से। दिन ब दिन दुबले पतले होने लगे, कोई राजसी भोजन नहीं, शरीर निर्वाह के लिए थोड़ा बहुत जो खा लिया खा लिया। कुछ भी नहीं सुहाता था, ना नाच ना गाना, ना वो वैभव, ना अयोध्या का वैभव, कुछ भी नहीं। सारा दशरथ जी को पता चला, वो परेशान हो गए। बहुत प्यार करते थे दशरथ जी अपने पुत्र रामचंद्र जी से। समाचार दशरथ जी पर पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि बेटा क्या हुआ है, कौन सी चिंता है, कुछ बात हुई, 1 साल में लौट के आए हो, या यहाँ कोई बात हुई तो बताओ। तो रामचंद्र जी ने कहा नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं है। उन्होंने कुछ बताया नहीं, कष्ट तो था ही नहीं। कष्ट क्या, उनको तो वैराग्य होता है। वैराग्य होना तो बहुत बड़ी बात है। वैराग्य कब होता है? पूरा जब चित्त शांत होता है तभी वैराग्य की स्थिति आती है। हम लोगों ने योग दर्शन में भी पढ़ा हुआ है। वैराग्य ऐसे तो आता नहीं है। विवेक आएगा तो वैराग्य आएगा। दशरथ जी वशिष्ठ जी से मंत्रणा कर रहे हैं कि क्या किया जाए, ऐसे ऐसे स्थिति हो गई हुई है। और वशिष्ठ जी कुछ उपाय बताएंगे, ये चर्चा होगी। तब तक बीच में संवाद मिलता है कि विश्वामित्र जी पधारे हैं आपके द्वार पर। तो राजा दशरथ जी दौड़े दौड़े गए, विश्वामित्र जी आए हुए, क्योंकि पहले विश्वामित्र जी भी राजा थे, बाद में वो महर्षि बने, ब्रह्मर्षि बने, बहुत सालों तक तपस्या की। तो विश्वामित्र जी के मान सम्मान में राजा दशरथ जी पहुंचे, और समझ गए आए हैं तो किसी कार्य से आए होंगे, और खुशी प्रसन्नता में उनको बोले आप जिस प्रयोजन से आए, जिस भी कारण से आए हैं, जो भी मन में आपके भाव है उस भाव को बताइए, और मान लीजिए कि वो तो सिद्ध हुआ, यानी आप जो कहेंगे वो हम आपको देंगे।
आपकी वो मनोकामना पूर्ण करेंगे। आपके लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अदेय है, हम सब कुछ दे देंगे आपको, आप मांगिए तो सही। अब विश्वामित्र जी, अब उनको क्या पता था दशरथ जी को विश्वामित्र जी क्या मांगने आए हुए हैं। वो दरअसल विश्वामित्र जी एक यज्ञ करने जा रहे थे, 10 गात्र नामक यज्ञ करने जा रहे थे। उस यज्ञ में क्या करते थे, जितने राक्षस लोग हैं वो यज्ञ में बाधा पहुंचाते थे। बाधा भी कैसे, यज्ञ को अशुद्ध करने के लिए कि उसमें मांस का टुकड़ा डाल दिया, उसमें गंदगी डाल दिया, तो यज्ञ अशुद्ध हो जाता था। विश्वामित्र जी चाहते तो अकेले सारे दानवों को मार सकते थे, लेकिन उनको क्रोध नहीं करना था, क्रोध करेंगे तो फिर वो भ्रष्ट होगा। तो ये सारी कथा चल रही थी, तो उनको लगा कि चलो रामचंद्र जी को मांग लेते हैं और उनको हम सारी शिक्षा दे देंगे कैसे इनसे निपटना है, वही निपटेंगे, हमारा यज्ञ पूरा होगा। ये तो उनके मन में था। लेकिन दशरथ जी के लिए तो उनका पुत्र अभी वैराग्य हो गया, वो तो दुबले पतले हो गए, और उनको संवाद पे संवाद आ रहा है कि दस मतलब रामचंद्र जी की स्थिति दिनों दिन खराब हो रही है, उनको पता नहीं क्या हो गया है, वो पता नहीं बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। ऐसे दरबारी लोगों में ऐसे कानाफूसी शुरू हो गई। दशरथ जी परेशान, अब उनको मांग लिया, कहा अरे बाप रे, बीमार बेटे को मांग लिया है, वो भी यज्ञ के लिए, वो भी दानवों से लड़ेंगे, दानव तो चबा जाएंगे हमारे पुत्र को, पिता के लिए पुत्र कोमल होता है। सुनते ही जो है दशरथ जी बेहोश हो गए, शोक में बैठे रहे, बिल्कुल बेहोश हो गए। शोक टूटे तो रोने लगे, विनती करने लगे कि आप विश्वामित्र जी से कि आप रामचंद्र जी को मत ले जाइए, आप हमें ले चलिए, हम चलते हैं, अपनी सेना लेकर चलते हैं, हम युद्ध करेंगे उन राक्षसों से। फिर जो है विश्वामित्र जी नाराज हो गए, हम आपको तो लेने आए, हम तो रामचंद्र जी चाहिए, हमें हमें आपकी ना सेना चाहिए ना कुछ चाहिए, तो आपने आते ही क्यों बोला कि आप जो मांगोगे वो दूंगा, जो मनोरथ है वो पूरी करूंगा। विश्वामित्र जी नाराज होने लगे, ठीक है मैं जाता हूँ। अब दशरथ जी के लिए बड़ी दुविधा कि कैसे वापस करें, रघुकुल रीत अलग है। तो वशिष्ठ जी ने समझाया कि चिंता मत कीजिए हे राजन, रामचंद्र जी को कोई नुकसान नहीं होगा। विश्वामित्र जी उनको इतना शक्तिशाली बना देंगे कि राक्षस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वहां शक्तिशाली होकर लौटेंगे। अब दशरथ जी कह रहे हैं शक्तिशाली तो तब होंगे ना जब रामचंद्र जी आएंगे, जब रामचंद्र जी को वैराग्य हो गया तो कैसे वो लड़ने जाएंगे, लड़ेंगे भी नहीं वो। द्वारपाल को भेजा कि जाइए रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बुला लाइए, भरत जी नहीं थे उस वक्त, भरत जी गए हुए थे अपने ननिहाल। तो रामचंद्र जी के पास द्वारपाल गए और वो लौट के आए, बोले कि वो तो आ नहीं रहे, वो तो बड़ी दयनीय स्थिति, हम कैसे उनको बुला के लाए, भोगों में आसक्ति नहीं है, किसी कार्य में उनकी प्रवृत्ति नहीं है, मौन ही रहते हैं। ऐसा वर्णन किया उनका कि जैसे लगे कि रामचंद्र जी तो अब कुछ दिनों के मेहमान हैं, ऐसी स्थिति हो गई। ऐसी ही स्थिति का वर्णन किया। जब ऐसी स्थिति का वर्णन किया तो विश्वामित्र जी ने कहा आप लोग चिंता मत कीजिए, रामचंद्र जी को कोई रोग नहीं हुआ, क्योंकि आपने पूछा है ना क्या दिक्कत हुई, तो आपको हे दशरथ जी, आपको तो उन्होंने कहा कि हमें कोई कष्ट नहीं है, उनको कोई रोग नहीं हुआ है। मैं अपने ज्ञान से देख पा रहा हूँ, उनको विवेक हुआ है, उनको वैराग्य हुआ है। विवेक मतलब उत्कृष्ट बुद्धि, उस विवेक की वजह से उनको वैराग्य हुआ है। ये तो शुभ संकेत है। अब यहाँ पर उनको एक डायरेक्शन की जरूरत है, उनको गाइडेंस की जरूरत है, गुरु की जरूरत है। उनके इस वैराग्य का निवारण गुरु के द्वारा ही होगा, और जब निवारण होगा तो वो परम पद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, शुभ संकेत है, आप परेशान मत होइए। वो अपने सारे कार्य करना, पुरुषार्थ करना शुरू कर देंगे, बस आप उनको यहाँ बुला लीजिए। अब रामचंद्र जी को, जिनको वैराग्य हुआ, जिनको विवेक हुआ है, उनको जब ये बात कही गई कि आपको गुरु वशिष्ठ जी बुला रहे हैं, गुरु विश्वामित्र जी आए हुए बुला रहे हैं, वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु बुला रहे हैं, विवेक है, वैराग्य है, वो तो गुरु से मिलने के लिए आतुर है, इसी बात का तो इंतजार था उनको। तो बड़े खुश हुए, दशरथ जी भी खुश हुए, और रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बुलाने के लिए गए। तो तीनों भाई राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी दरबार में पधारे हैं। तीनों राजकुमार बैठ गए वहां पर। तब दशरथ जी, वशिष्ठ जी फिर पूछते हैं, जैसे बड़े लोग हैं तो पूछते हैं, बेटा क्या हुआ बताओ, तुम क्यों, कौन से मोह समुद्र में तुम डूबे हुए हो, तुम्हारा ज्ञान क्यों शून्य हुआ है, क्यों तुम ऐसे उदास बैठे हुए जैसे कि डूबे जा रहे हो ऐसे समुद्र में। फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम्हारी जो ये व्यग्रता जनित नेत्र हैं, उनकी चंचलता को त्यागो। नेत्र व्याग्र हैं उनकी, ज्ञान पाने के लिए, गुरु से ज्ञान पाने के लिए। तुम क्यों मोहित हो रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो बताओ।
कौन सी जिज्ञासा है वो बताओ, सब मनोरथ तुम्हारे पूरे होंगे। ये कौन कह रहे हैं? विश्वामित्र जी कह रहे हैं, जो उनको लेने आए हुए हैं। अब रामचंद्र जी अपने मन में जो व्यथा चल रही है उसको बताएंगे, फिर उन सवाल पूछे। पहले तो मेरी स्थिति क्या है वो सुनिए। जैसे मेरी स्थिति में बताऊं, मैं ये परेशान हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ। फिर मैं पूछूंगा कि अब इसका उपाय बताइए। अभी रामचंद्र जी वैराग्य प्रकरण में बता रहे हैं कि उनके मन में चल क्या रहा है। लंबा है, छोटा सा हम लोग उसको देखते हैं क्या कह रहे हैं। रामचंद्र जी कहते हैं धन संपत्ति आयु ये सब तो दुख रूप है, इसमें तो सुख कहीं है ही नहीं। जो सुख समझता है वो मूर्ख है। अहंकार, अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। चित्त के दोष है ये अहंकार। हमारे भोग के प्रति तृष्णा हो रही है, तृष्णा तो गलत है, उससे भी हमें कुछ मुक्ति नहीं मिलने वाली है। शरीर, शरीर तो गंदगी का ढेर है। आज जवानी है, सुंदर है, हम अहंकार करते हैं, कल को ढल जाना है, बीमार हो जाएगा शरीर। ये शरीर दुख देने वाला है। इस शरीर के दोष है, बाल्यावस्था भी दोष है, युवावस्था भी दोष है, मन भटकता है, और वृद्धावस्था भी दोष है, क्योंकि दुख रूप ही है। इस तरह से जब सुंदर व्याख्या करने लगे रामचंद्र जी, जितने ऋषि मुनि थे पूरे ब्रह्मांड में, सारे ऋषि मुनि उस दरबार में पहुंच गए, अयोध्या के दरबार में। जितने देवता लोग थे इस प्रसंग को सुनने के लिए उस दरबार में उपस्थित हो गए। आप अंदाजा लगाइए कि भगवान साक्षात वैराग्य का वर्णन कर रहे हैं, तो कौन नहीं सुनना चाहेगा उस प्रकरण को। सारे लोग वहां पहुंच गए। रामचंद्र जी बोले जा रहे हैं अपनी कथा कि काल के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं काल भूत वर्तमान भविष्य है, ये तो सब कुछ को निगलने के लिए उद्यत हुआ पड़ा है। सब कुछ तो प्रपंच ही है ये। जीव तो सिर्फ जन्म ले रहा है, मर रहा है, और वो उसी में उलझा हुआ है, भोग विलास में। उसको मुक्ति तो मिल नहीं रही है। इतनी सुंदर व्याख्या है, कभी मौका मिले तो ग्रंथ खरीदिएगा, पढ़िएगा। इसमें तो यूजीसी नेट के लिए 4-5 क्लास में, मुश्किल से 4 क्लास में सारे क्वेश्चन के साथ भी कंप्लीट करना है हमें, तो हम इतना नहीं इसमें बता सकते हैं। अपने मन स्थिति का रामचंद्र जी पूरा वर्णन कर रहे हैं। और जब पूरा वर्णन कर देते हैं, एक एक चीज का वर्णन कर रहे हैं, जब पढ़ोगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगे। फिर वो जिज्ञासा से पूछते हैं कि हमें तत्व ज्ञान का उपदेश दीजिए। विश्वामित्र जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, तमाम ऋषिगण बैठे हुए हैं, वेद व्यास जी भी बैठे हुए हैं, और वो पूछ रहे हैं कि तत्व ज्ञान का उपदेश कीजिए हमें। मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस रूप में हूं यहाँ पर, दशरथ जी के पुत्र के रूप में, रामचंद्र जी मेरा नाम है। मुझे क्या करना है? मेरी तो ये स्थिति, मैं क्या करूं बताइए। कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण लोग जितने बैठे हुए हैं, आप तो प्राचीन और अर्वाचीन, जितने पुरातन, जितने अब तक सृष्टि की बातें सबको जानने वाले हैं। इसीलिए जिस प्रकार मेरा शोक खत्म हो, मेरा भय खत्म हो, मेरे मन में जो दुख व्याप्त हो रहा है, ऐसा दुख जो वैराग्य से उत्पन्न हुआ है, ये दुख खत्म हो, ऐसा मुझे आत्म तत्व का ज्ञान दीजिए, जिसको यथार्थ ज्ञान कहा गया है। मुझे शीघ्र वो ज्ञान प्राप्त कीजिए। रामचंद्र जी के जो इतनी सुंदर अनुपम व्याख्या उन्होंने की, तो वहां पर हमने कहा सारे ऋषिगण मौजूद थे। नारद जी, व्यास जी, मरीचि, दुर्वासा जी, अंगिरा ऋषि, उनके पुत्र अंगिरस जी थे, कत्रु थे, पुलत्स ऋषि थे, पुलह ऋषि, वात्सायन ऋषि, भरद्वाज ऋषि, वाल्मीकि जी मौजूद थे, उद्दालक ऋषि मौजूद हैं, ऋचिक ऋषि मौजूद हैं, शरियाती नाम लिया गया, च्यवन ऋषि जो हम लोग नाम च्यवनप्राश खाते हैं, वो ऋषिगण मौजूद हैं, देवता मौजूद हैं। सारे लोग बारिश, फूलों की बारिश करके भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे कि वाह, क्या वैराग्य की सुंदर व्याख्या की, क्या संसार की सुंदर व्याख्या की है रामचंद्र जी ने। इसलिए इसको वैराग्य प्रकरण कहा गया। दूसरे प्रकरण की शुरुआत होती है। दूसरा प्रकरण है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। मुमुक्षु बन के सवाल पूछ लिया, तो दूसरे में जो उनके अंदर जो जिज्ञासा, तीव्र जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को शांत कराएंगे। अब विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की जिम्मेदारी आ गई। शुरुआत विश्वामित्र जी, चूंकि विश्वामित्र जी ने शुरू किया था उनसे सवाल, तो विश्वामित्र जी पहले उनको कह रहे हैं, ये दूसरे प्रकरण में हम लोग पहुंच गए। उनको कहानी सुना रहे, सुखदेव जी की कहानी सुना रहे हैं। सुखदेव जी कौन थे? व्यास जी के पुत्र थे सुखदेव जी।
कि सुखदेव जी को कैसे तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, उनकी कहानी सुनो तो आपको भी तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अब आप लोगों के मन में शंका जो आएगी, बहुत सारे पुराने स्टूडेंट हैं उनके मन में शंका नहीं आएगी, न्यू स्टूडेंट्स के मन में हो सकता है शंका आए। तो पहले बता दूं, सुखदेव जी की कहानी और व्यास जी की कहानी कैसे यहाँ पर आए, क्योंकि वो तो रामायण महाभारत काल में थे, कहाँ यहाँ पहुंच गए रामायण काल में, तो उसकी चर्चा भी योग वासिष्ठ में बताया गया है। तो परेशान मत होइएगा, वो आगे आने वाला है। विश्वामित्र जी ने कहा, पहले तो उनको सुखदेव जी की तत्व हुआ था, वो कहानी सुना रहे हैं। फिर जो है विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से अनुरोध करते हैं कि अब आप रामचंद्र जी को उपदेश कीजिए। ये कहानी है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो फिर वशिष्ठ जी ने पुरुषार्थ की व्याख्या की है, पुरुषार्थ को ही श्रेष्ठ बताया है कि देवता के भरोसे नहीं रहना है, कोई देव हमारे लिए आएंगे कर देंगे। देव की दुर्बलता के बारे में बताया, पुरुषार्थ को ही श्रेष्ठ बताया गया है। फिर वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं वशिष्ठ जी, तो अपने जन्म की पूरी कहानी सुनाई है। फिर इसी में मोक्ष के 4 द्वारपाल के बारे में बताया गया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ तक तो था कि मोक्ष प्रकरण में क्या क्या है वो। अब देखिए विश्वामित्र जी जो कहानी सुना रहे हैं, किनके बारे में कहानी सुनाएंगे, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के बारे में। तो विश्वामित्र जी रामचंद्र जी से कहते हैं, दरअसल तुम्हारी स्थिति ऐसी, उस स्थिति को समझो, तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि तुम्हारे लिए कुछ भी जानना शेष नहीं, तुम सब कुछ जान गए। तुम अपनी सूक्ष्म बुद्धि से वो सब जान गए हो जिसको जानने के लिए लोग गुरु के पास जाते हैं। तुम्हारी स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे कभी व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी की थी, उन्हीं की जैसी तीव्र तीक्ष्ण बुद्धि, और वही स्थिति है। उनको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ वो सुनो। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी की का वृतांत मैं सुनाता हूँ। ये तुम्हारे पिता के बगल में बैठे हुए हैं व्यास जी। अब व्यास जी कहाँ महाभारत में थे, कहाँ व्यास जी यहाँ बैठे हुए हैं दशरथ जी के बगल में, ये बात कह रहे हैं विश्वामित्र जी। इनके सुखदेव नाम से एक महाज्ञानी पुत्र हुए। एक दिन उनके मन में बड़ी जिज्ञासा हुई, क्योंकि विवेक का उदय हुआ था, जिज्ञासा हुई कि तत्व ज्ञान क्या है उसके बारे में। हालांकि तत्व ज्ञान उनको प्राप्त हो गया हुआ था, लेकिन उनको एक गुरु का मुहर चाहिए था, आशीर्वाद चाहिए था। यही परमार्थ वस्तु है, वही तत्व ज्ञान। वो उनको विश्वास नहीं हो रहा था, जबकि तत्व ज्ञान हो गया हुआ था। तो मन थोड़ा सा बेचैन था गुरु की खोज में। तो सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी के पास पहुंचे और उनसे सवाल पूछा कि हे पिता बताइए, संसार कैसे उत्पन्न हुआ, इस संसार का नाश कैसे होता है, ये संसार कितना बड़ा है, ये संसार कब तक रहेगा। पिता ने इन सवालों का जवाब दे दिया। व्यास जी तो खुद ही महान थे, उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन सुखदेव जी को संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि पिता को उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया, पिता के रूप में ही स्वीकार किया। तो उनको संतुष्टि नहीं हुई, वो मन जो है उनका खिन्न सा ही रहा। तो व्यास जी समझ गए अपने पुत्र की स्थिति को, तो उनको कहा कि तुमको गुरु की जरूरत है, तुम गुरु के पास जाओ, भूतल पे जाओ। वहां जनक नाम के एक प्रसिद्ध राजा है, जनक जी की देखी बात हो रही, आ सकता है। जनक जी किनके गुरु थे, सुखदेव जी के। जनक जी के पास जाओ, वही तुमको तत्व ज्ञान का यथार्थ रूप से स्वरूप समझाएंगे, तत्व ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, तुम जाओ। सुखदेव जी पहुंच गए जनकपुरी, किनके पास, राजा जनक जी के पास पहुंच गए। और राजा जनक जी भी तो योगी थे। द्वारपाल से उन्होंने कहा जनक जी से मिलना है, मैं सुखदेव जी हूँ व्यास जी के पुत्र। तो द्वारपाल ने जनक जी को सूचना दी, जनक जी को सूचना दिया कि आए हुए हैं सुखदेव जी। तो उन्होंने कहा इंतजार। अब वो परीक्षा ले रहे सुखदेव जी को तत्व ज्ञान देने के लिए, उनके तत्व ज्ञान की उनकी गुरु दीक्षा यहीं से शुरू हो गई। जनक जी से वो सूचना भिजवाने के समय से शिक्षा शुरू हो गई। उन्होंने कहा उनको बोलो इंतजार करे। अब वो परीक्षा ले रहे, वो इंतजार कर रहे हैं। 7 दिन तक वहीं गेट पर इंतजार करते रहे। और थे तो ब्रह्मज्ञानी खुद ही थे सुखदेव जी, तो यार करते रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कब 7 दिन बीत गए। फिर जनक जी ने सुखदेव जी को गेट से अंदर करा के आंगन में बुलाया, और वहां भी बोला यहाँ इंतजार करने को आपको बोला, आप इंतजार कीजिए। तो वहां सुखदेव जी फिर इंतजार करते रहे। 7 दिन फिर बीत गए, कब बीत गया पता ही नहीं चला। फिर सुखदेव जी को अंदर महल में बुलाया गया, महल में भी अंतःपुर में बुलाया गया, जहाँ सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी।
वहां भी 7 दिन आप इंतजार कीजिए, इस तरह 21 दिन तक तो इंतजार करते रहे, 21 दिन तक इंतजार करते रहे वहां भी। अब वहां पर सारे भोग की सामग्री मौजूद थी सुखदेव जी के लिए। लेकिन सुखदेव जी को इससे कोई परेशानी नहीं हुई कि कौन सी भोग विलास की सामग्री है या नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको वहां भोग की चीजें मिली या कोई अनादर कर दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो वहां पर उसी भाव से बने हुए थे जिस भाव से उन्होंने बाकी 14 दिन तक बिताया हुआ था। एक सेकंड। ठीक है। फिर जनक जी को लगा कि नहीं, ये तो तत्वज्ञानी है। अब उनको अपने पास बुलवाया, अब उनके ऊपर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ा सुखदेव जी पर। तब जनक जी ने उनको अपने पास बुलवाया और पूछा कि आप बताएं किस उससे आए हुए प्रयोजन से आप आए हुए हैं। तो उन्होंने बताया, अपने पास बुलवा करके पूछा है कि ब्राह्मण जगत में पुरुषार्थ सिद्धि के लिए जो जो आवश्यक कर्तव्य होते हैं वो तो आपने पहले ही पूरा कर लिया हुआ सुखदेव जी। सारे मनोरथ तो आपको पहले ही पूरे हो गए, आप तो पूर्ण कामी हैं। अब आपको किस बात की इच्छा है कि मेरे पास आए हैं, मैंने आपकी परीक्षा तो ले ली। तो सुखदेव जी ने कहा नहीं नहीं, मेरे कुछ प्रश्न हैं, पिताजी ने बोला है तो आप गुरु हैं हमारे, गुरु बन करके हमें उन प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। वही प्रश्न जो सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से पूछा था, वही प्रश्न उन्होंने जनक जी से पूछा। संसार किस कारण से उत्पन्न हुआ है, कब नष्ट होगा, कितना बड़ा है ये संसार, कितने काल तक रहेगा, इस संसार का मालिक कौन है। तो वही जवाब जनक जी ने भी सुखदेव जी को दिया जो व्यास जी ने दिया था। जनक जी ने कहा संसार अंतःकरण से उत्पन्न हुआ, चित्त अंतःकरण आपके अंदर से उत्पन्न हुआ है। अंतःकरण का विनाश करोगे, संसार नहीं है, संसार नहीं भासेगा। तीनों कालों में बाधित होने से सारी दिशाएं हैं, प्रलय काल तक ये रहेगा संसार। निर्विकार ब्रह्म संसार का मालिक है। प्रलय जब होगा तब खत्म होगा, नष्ट होगा। प्रलय की भी बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है योग वासिष्ठ में। फिर राजा जनक जी ने कहा तुम्हें तो ज्ञान है ही, यही सब ये उन्होंने कहा ये सब चीजें तो मुझे पहले से हमारे पिता ने भी बताया, कहा यही तो ज्ञान है। बस तुम्हें संशय है अपने ज्ञान पर, संशय से बाहर निकलो, संतोष करो। तब उनको पुष्टि हो गई कि नहीं, पिताजी ने जो बात कही वही हमारे गुरु जनक जी भी कह रहे हैं। तो उनको ज्ञान की पुष्टि हुई है। तो अब वहां पर देखिए, कहते हैं कि यानी कि यह संसार विनाशशील है और हमारे संकल्प से उत्पन्न हुआ है, और संकल्प का जब निवारण हो जाएगा तो इस संसार का भी निवारण हो जाएगा। तब सुखदेव जी कहते हैं, "हे जनक जी, मुझे इस तरह उपदेश कीजिए।" अभी और उपदेश मांग रहे हैं, ठीक है, हो गया। मुझे इस तरह उपदेश कीजिए कि मेरे हृदय में ये बातें जो संदिग्ध रूप में बैठी हुई और असंदिग्ध रूप में बैठ जाए पूरी तरह से। तब जनक जी ने कहा आप सब कुछ जान चुके हैं, आप दृष्ट वस्तु की तरफ दृष्टिपात भी नहीं करते हैं, अंतःपुर में रहने के बावजूद आप वहां पर कुछ नहीं देखा। आप मुक्त हैं, आपको कुछ भी जानना आपके लिए शेष नहीं रहा है। आप अपने इस भ्रम को दूर कीजिए कि आपको जानने के लिए कुछ शेष रहा हुआ है। आपके शोक भय भ्रम सब नष्ट हो गए हैं। और जब उनको ये पता चला कि गुरु ने कह दिया, तो वाकई सुखदेव जी के सारे शोक सारे भ्रम नष्ट हो गए, वे संशय रहित हो गए और परमात्मा में स्थित हो गए, लीन हो गए वो। यहाँ तक वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को कथा सुनाई। फिर विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी की तरफ मुड़ते हैं और उनको फिर वही बात, सुखदेव जी वाली बात कहते हैं कि रामचंद्र जी तो सब जानते हैं, लेकिन ये उस तत्व के बारे में सदगुरु से मुख से जब सुन लेंगे तब इनको परमार्थ वस्तु वही है, इसका ज्ञान हो जाएगा, इनके चित्त को शांति मिलेगी। अब वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी की बात मान करके अब यहाँ पर अपने जन्म की कथा पहले सुनाएंगे कि मेरा जन्म कैसे हुआ ये जान लीजिए। अपने जन्म की कथा सुनाएंगे, फिर बात यहाँ से शुरू होगी। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं।